नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस राजपूत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.1 पढ़ाई विद मस्ती पर। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो है टॉपिक हमारा क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले टॉपिक हमारा है फाइंड द सेम मंथ्स कैलेंडर। किसी महीने के समान महीने वाला कैलेंडर ज्ञात करना। जैसे आपको दिया जाए कि ये आप हमारा 2020 मान लीजिए, 21 मान लीजिए, कहा जाए कि जनवरी के समान, जनवरी के जैसा ही और ऐसा कौन सा महीना होगा उसी साल में जो कैलेंडर जनवरी के समान होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं बेसिक को एंड ट्रिक को हम लोग दोनों तरीके से सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर मैं कुछ चीजें दिखा हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर है इफ ईयर सिंपल, यदि क्या हो, हमारा जो वर्ष हो वो क्या हो, सिंपल हो। सिंपल एंड लीप के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने सिंपल और लीप देखो नहीं जाना है, आपने नहीं देखा है, तो आप पार्ट 1 जो है आप वहां पे जाइए। पार्ट 1 में जो है चीजें बताई गई हैं अच्छी तरीके से, लीप एंड सिंपल के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो क्या कह रहा है कि जो है इफ ईयर इज सिंपल, अगर क्या हो हमारा जो ईयर है, हमारा वर्ष है, वो क्या हो, सिंपल हो, तो क्या कह रहा है, जनवरी के समान कैलेंडर कौन सा होगा, अक्टूबर होगा। जनवरी के समान कैलेंडर कौन सा होगा, अक्टूबर होगा। फरवरी के समान कौन सा कैलेंडर होगा, नवंबर होगा। ठीक है, फरवरी और नवंबर में जो कैलेंडर होगा, जो दोनों महीने होंगे, उनका जो कैलेंडर होगा वो क्या, सेम होगा। सेम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 2 तारीख को, 2 जनवरी को मान लीजिए मंडे हुआ। ठीक है, 2 जनवरी क्या है, मंडे है, तो आप अक्टूबर कैलेंडर खोल लो, अक्टूबर में जो है 2 अक्टूबर को भी मंडे ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो पूरी पूरी क्या होंगी दोस्तों, सेम होंगी, इस महीने की और इस महीने की। तो जनवरी अक्टूबर का समान हो गया, यहाँ पे फरवरी और नवंबर का समान हो गया, एक जैसा हो गया, मार्च और नवंबर का समान हो गया। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि फरवरी, मार्च और नवंबर 3 ऐसे महीने हैं, कौन से ईयर में, सिंपल साधारण वर्ष में। ठीक है, तो 3 ऐसे महीने हैं जो आपस में क्या है दोस्तों, समान है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग लीप ईयर की। लीप ईयर में ध्यान से देखिए, लीप ईयर अगर रहेगा तो जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, अप्रैल का होगा। ठीक है, फरवरी के समान कौन सा महीना होगा, अगस्त का होगा। मार्च के समान कौन सा महीना होगा, नवंबर का होगा। और अप्रैल के समान कौन सा होगा दोस्तों, जुलाई का महीना होगा। तो एक बात कह सकते हैं कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई 3 ऐसे महीने हैं जिनका कैलेंडर क्या होता है, समान होता है, जब हमारा ईयर क्या दोस्तों, लीप हो। लीप मतलब जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित जो हमारा वर्ष हो जाए। और बात की जाए सिंपल की, तो सिंपल में फरवरी, मार्च और नवंबर 3 ऐसे महीने हैं जिनका कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट रहा। या तो आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे तरीके से, इजिली। और अगर आप लर्न नहीं करना चाहते तो दोस्तों, तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, ट्रिक होती है। ठीक है, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं आप। देखिए दोस्तों, ट्रिक हमारा क्या होता है, ये तो हमारा बेसिक पॉइंट रहा। ठीक है, ट्रिक क्या, ध्यान दीजिए, मैं 12 महीनों के नाम लिखता हूँ जो हमारे होते हैं दोस्तों। हमारे हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, 12 हमारे महीने हमने लिख लिए। अब देखिए इनका यूज क्या है, यूज दोस्तों ये है कि हमें इन महीनों में विषम दिनों की संख्या लिखनी, नंबर ऑफ ऑड डेज लिखने हैं। और ऑड डेज मैंने आपको निकालना बताया था, थर्ड पार्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से थर्ड पार्ट देख के समझ सकते हैं कि ऑड डे होता क्या, निकालते कैसे हैं। यहाँ पे आप नोट करिए, ध्यान रखिएगा कि जिस भी महीने में 31 दिन होंगे, जिस भी महीने में 31 दिन होंगे, उसमें विषम दिनों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 3 ऑड डे होंगे, 3 होंगे। जिस महीने में 30 दिन होंगे उसमें विषम दिनों की कितनी होंगी दोस्तों, 2 ऑड डे हमारे होंगे। जिसमें संख्या 28 की होगी, फरवरी की बात करें तो उसमें विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी, 0 ऑड डे हो जाएंगे। और अगर 29 की होगी फरवरी, तो दोस्तों विषम दिनों की संख्या दोस्तों 1 हो जाएगी, 1 हमारा ऑड डे हो जाएगा। इतना माइंड में रखिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, जनवरी में 31 दिन, विषम दिनों की संख्या 3, फरवरी में 0 या फिर 1, क्योंकि 28 या 29 दिन होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों 0 होगा। और मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, अगस्त सितंबर हमारा 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर
3। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये भी नहीं पता कि जो है कैसे हम फाइंड आउट करें किसमें 31 किसमें 30, कंफ्यूजन होता है, तो उसके बारे में जो है चीजों को अच्छी तरीके से बता रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर चीजें इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं किसी महीने की समान महीनों का कैलेंडर। ठीक है, देखो हमें निकालना है जनवरी का। बात की जाए जनवरी, तो कहा जाए कि जनवरी के समान और कौन सा महीना होता है? जब हमारा ईयर क्या हो, सिंपल हो, और सिंपल होगा तो विषम संख्या दोस्तों जीरो होगी, क्योंकि 28 दिन होंगे और विषम संख्या जीरो होगी, तो इसको मान लेंगे हम। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, लेकिन उसमें आपने नोट पॉइंट लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले पूछे गए महीने से शेष को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। शेष मतलब जो यहाँ पर विषम दिन दिए गए हैं, शेष को जोड़ना प्रारंभ करते हैं और तब तक जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक जोड़ते हैं जब तक कि 7 या 7 का मल्टीपल, 7 या 7 का गुणज प्राप्त ना हो जाए। और जो ही 7 या 7 का गुणज प्राप्त होता है वहीं पे हम दोस्तों क्या करते हैं, रुक जाते हैं। वही क्या दोस्तों करते हैं, हम रुक जाते हैं। उसके जो आगे का महीना होगा वही क्या होगा, उस महीने के समान वाला महीना होगा। ठीक है, ये आपका नोट पॉइंट कर लीजिएगा। करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करना है, पूछे गए महीने से ना शेष को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। शेष मतलब विषम दिनों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 3 इसका हो गया, फरवरी 0, 3 3 6 2 8, 3 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 और 2 21। कितने आया दोस्तों, 21 आया, 21 आया। ठीक है, अब 21 क्या है दोस्तों, 7 का मल्टीपल है, 7 का गुणज है। तो यही पे दोस्तों क्या करेंगे, हम रुक जाएंगे। यही पे दोस्तों क्या करेंगे, हम रुक जाएंगे। और बात आती है कि जब उसके आगे का महीना, उसके बाद का महीना दोस्तों हमारा क्या होता है, समान महीना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बात की जाए जनवरी के समान और कौन सा महीना होता है दोस्तों, अक्टूबर होता है। जनवरी के समान कौन सा महीना होता है हमारा, अक्टूबर होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हो। हम निकालते हैं कि जनवरी में यदि दोस्तों क्या हो, ईयर हमारा लीप हो, ईयर यदि हमारा क्या हो दोस्तों, लीप हो, तब फरवरी के समान कौन सा महीना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ईयर यदि लीप होगा तो फरवरी में विषम एक होगी, एक विषम दिन होंगे। यदि हमारा ईयर तो क्या होगा, लीप होगा। एक काउंट करेंगे, 3 यहाँ से, एक यहाँ 4, 4 दोस्तों 3 कितना हो गया, 7, 4 दोस्तों कितना हो गया, 3 7 हो गया, मतलब 7 हो गया। 7 या 7 बजाना चाहिए, तो 7 हमें दोस्तों मिल गया। तो 7 के बाद जो महीना हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा, उसके समान महीने होगा। इसका मतलब अगर जनवरी सिंपल ईयर की हो तो उसके समान अक्टूबर का महीना होगा, और जनवरी यदि हमारे लीप ईयर की हो तो उसके समान कौन सा महीना होगा दोस्तों, हमारा अप्रैल का होगा, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, हम निकालते हैं फरवरी का। अगला बात आती है फरवरी की। फरवरी यदि सिंपल की हो तो विषम ध्रुव संख्या कितनी हो, सॉरी कौन सा महीना समान होगा, देखते हैं। सिंपल मतलब 0, यहाँ पे 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 3 16, 2 18, 18 और 3 दोस्तों कितना होगा, 21 होगा। 18 दिन दोस्तों कितना होगा, 21 होगा, 21 दोस्तों। यहाँ पे 21 हमें क्या दोस्तों मिल गया, और 21 हमारा क्या है, 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। तो यहाँ चला हमने, यहाँ से हमने चला और यहाँ पहुंच के रुक गए। 7 का मल्टीपल दोस्तों हमें मिल गया, और 7 का मल्टीपल मिल गया। इसके मतलब क्या है, इसके बाद वाला महीना दोस्तों हमारा क्या होगा, फरवरी के समान हमारा महीना कौन सा होगा दोस्तों, नवंबर होगा। जब ईयर के दोस्तों हमारा सिंपल हो, यहाँ पे देख सकते हैं कि फरवरी समान कौन सा महीना है, नवंबर है। ठीक है, और निकाल सकते हैं कि फरवरी में जब क्या हो, फरवरी हमारी लीप हो, मतलब विषम ध्रुव संख्या कितनी हो, 1 हो, एक दिन हमारे हो 29 दिनों के हो, तब क्या होगा, एक यहाँ से 4 2 6 3 9 2 11, 11 3 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3, एक सेकंड तो कहीं मिस्टेक हो रहा है, ओके, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 11 और 3 कितना होगा, 14 होगा, 14 होगा। और 14 दोस्तों हमारा क्या है, 7 का मल्टीपल है। तो यही दोस्तों क्या करेंगे हम,
रुक जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे और उसके जो बाद का महीना होगा दोस्तों इवन अगस्त जो है वो फरवरी के समान होगा। तो फरवरी के समान क्या होगा? अगस्त। कब? जब हमारा ईयर क्या हो? लीफ हो। और सिंपल में क्या होगा फरवरी के समान? नवंबर होगा, जब विषम की संख्या दोस्तों क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आप सारी चीजों को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें निकालना हो अप्रैल, ठीक है, हम बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे। अप्रैल की बात करते हैं और हमें निकालना हुआ अप्रैल के बारे में, इसके समान कौन सा महीना होगा? यहाँ से स्टार्ट करके जोड़ना, 2 और 3 5, 5 2 7, हमें यहीं पे मिल गया। और उसके जस्ट बाद वाला महीना हमारा क्या होगा? इसके समान होगा। इसका मतलब जो हमारा जुलाई है वो अप्रैल के समान होगा। जो हमारा जुलाई है वो क्या होगा? अप्रैल के समान होगा। यहाँ मैंने लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मदद से जो है आप आसानी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।